रामचरितमानस के बाल कांड में कहानी है। एक बार नारद मुनि हिमालय में जाकर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या कई वर्षों तक चली। इंद्र को लगा कि नारद मुनि अपने तप से इंद्र का पद हासिल कर लेंगे। इंद्र ने कामदेव को आदेश दिया कि नारद मुनि की तपस्या भंग कर दो। कामदेव वहां पहुंचे जहां नारद तपस्या कर रहे थे। उन्होंने नारद मुनि पर काम बाण चलाए। बाणों के प्रभाव से नारद मुनि की तपस्या टूट गई। उन्होंने आंखें खोली और कामदेव की तरफ देखा। कामदेव को यह लगा कि नारद भी मुझे भगवान शिव की तरह भस्म कर देंगे। उन्होंने नारद से माफी मांगी। कामदेव ने कहा कि मैंने ये सब हमारे राजा इंद्र के कहने पर किया। आपकी तपस्या भंग करने में मेरा कोई हित नहीं है। मैंने बस राजा की आज्ञा का पालन किया है। कामदेव से ऐसी बात सुन नारद मुस्कुराए और उसे क्षमा कर दिया। माफी मिल गई तो कामदेव ने कहा, मैंने भगवान शिव की तपस्या भंग की थी तो उन्होंने मुझे भस्म कर दिया था। उन्होंने काम को जीत लिया लेकिन क्रोध से हार गए। आपने तो क्रोध को भी जीतकर मुझे क्षमा कर दिया। आप तो शिव से भी बड़े सन्यासी हो गए। ये सुन नारद के मन में अहंकार आ गया। वे ये बताने भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने उनकी बात सुनी और कहा कि ये आपने मुझे बता दिया, लेकिन भगवान विष्णु को भूलकर भी मत बताइएगा। नारद ने उनकी बात अनसुनी कर दी। वे सीधे वैकुंठ लोक गए। यही बात उन्होंने भगवान विष्णु को बताई। भगवान विष्णु समझ गए कि नारद को अहंकार हो गया है। उनका अहंकार मिटाना होगा। भगवान विष्णु ने अपनी माया से एक नगर बसाया जिसका राजा था शील निधि और उसकी बेटी थी विश्वमोहिनी जिसका स्वयंवर होना था। नारद जब उस नगर में पहुंचे तो विश्वमोहिनी को देखकर ये सोचने लगे कि अब मुझे भी विवाह कर लेना चाहिए। उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाकर कहा कि आप अपनी माया से मुझे अपना रूप दे दीजिए ताकि विश्वमोहिनी अपने स्वयंवर में मुझे ही चुन ले। भगवान विष्णु ने नारद का मुंह बंदर जैसा बना दिया, खुद स्वयंवर में पहुंचे और विश्वमोहिनी ने उन्हें अपना वर चुन लिया। नारद पर सब हंस रहे थे। ये देख नारद ने भगवान विष्णु को शाप दे दिया कि तुमने मुझे स्त्री वियोग दिया तो तुम भी मानव शरीर धारण कर 14 वर्ष स्त्री वियोग में भटकोगे। मुझे बंदर का मुंह दिया, ये ही बंदर तुम्हारी पत्नी को खोजने में सहायता करेंगे। नारद का ये शाप भगवान विष्णु ने ग्रहण किया। इस तरह दूसरा शाप राम अवतार का कारण बना। अब बातें दो वरदानों की।